स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभ तिवारी। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शिक्षिका की जिसने अपने जीवन के 40 साल एक ही स्कूल में पढ़ाते हुए निकाल दिए और इस दौरान उसकी एक भी शिकायत सामने नहीं आई, ना ही उन्होंने कभी शासन के किसी फैसले के या उनके आदेश को मानने से इनकार किया। लेकिन बावजूद इसके 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुकी इस शिक्षिका को अपनी ही पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शासकीय तंत्र पूरा किस तरह लचर है और उसकी कार्यप्रणाली में कितनी खामियां हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। ये मामला धार के धर्मपुरी स्थित धमनोद का है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षिका को विभागीय गलती की वजह से अपनी ही पेंशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खास खबर की एक खास रिपोर्ट। विभाग अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में किस कदर लापरवाही और लेटरगिरी करते हैं, इसका एक और मामला सामने आया है धार के धमनोद नगर से, जिसमें एक शिक्षिका जिसने एक ही स्कूल में पूरे 60 साल तक सेवाएं दी और जिनके 40 साल के कार्यकाल में ना तो कभी उनकी कोई शिकायत सामने आई और ना ही उन्होंने शासन द्वारा मिले किसी भी आदेश को निरस्त कराने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुकी इस पूर्व शिक्षिका को अभी पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो चुकी पूर्व शिक्षिका निर्मला लाठिया की उम्र आज 65 साल हो चुकी है, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। दरअसल निर्मला लाठिया शासकीय विभागों की लापरवाही कारगुजारियों की शिकार हुई है, क्योंकि उन्हें आज तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पेंशन आदेश नहीं मिला है और इस कारण निर्मला लाठिया की पेंशन का भुगतान अटका पड़ा है। और ये सारा फसाद हो रहा है निर्मला लाठिया की जन्मतिथि संबंधी गफलत के कारण, जो विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाह कागजी कार्रवाई के कारण फैली है। विभागीय कागजी कार्रवाई में निर्मला लाठिया की जन्मतिथि 7/5/1950 के स्थान पर 5/7/1950 अंकित हो गई है, जबकि निर्मला लाठिया के सभी दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि सही है। यहाँ तक में भी सही जन्मतिथि अंकित है। अपनी परेशानी को लेकर पूर्व शिक्षिका निर्मला लाठिया का कहना है, ऐसे में वे अपने पति की सेवा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें कि शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटें। मेरी समस्या ये है सार्वजनिक कल्याण गुजरात में 3 मार्च 1972 को पदस्थ की गई सहायक अध्यापिका के रूप में और उस दिनांक से आज तक मतलब 40 वर्ष तक मैंने वहीं पर सेवाएं दी और मेरी समस्या जन्म तारीख को लेके उलझ रही। मुझे पेंशन आदेश और कार्य मुक्ति आदेश नहीं मिला, उससे मेरे कई पैसे जो आर्थिक स्थिति है उलझी हुई है। इस बुजुर्ग सेवानिवृत्त हो चुकी शिक्षिका ने न सिर्फ हजारों बच्चों को अच्छी तालीम देने और उन्हें बेहतर तरीके से जीवन जीने का पाठ पढ़ाया है, बल्कि ये समाज की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहती है। और इनकी नेक दिली का ये सबूत है कि इन्होंने अपनी आंखों समेत पूरे शरीर को दान कर दिया है। सेवानिवृत्त हो चुकी शिक्षिका का उनके सहयोगी शिक्षक भी बहुत सम्मान करते हैं, जिनका कहना होता है कि एक संस्थान में 60 साल बिता लेना बहुत बड़ी बात है और मैडम से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। हमारे साथ करीबन 2012 से 7 से काम किया। कैसा कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा है। एक ही संस्था में 40 वर्ष कार्य करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब क्या उनकी सेवा में कोई आपको कमी नहीं, इनसे सीखा है हमने। मैं तो बहुत अच्छा था, काफी पॉजिटिव बच्चों के बीच में भी काफी अच्छा एक शिक्षक के रूप में भूमिका दायित्व निभाया मैडम ने और जनता में भी काफी लोग भी कार्यकाल का बहुत अच्छा। वहीं विभाग की इस गलती के कारण परेशानी भुगत रही निर्मला लाठिया के बेटे भी हाथ से दुखी हैं, जिनका कहना है कि उनकी मां ने शासन को 40 साल तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन उन्हें एक सम्मानजनक रिटायरमेंट भी नसीब नहीं हुआ। मेरी माता जी ने 40 साल की उम्र की संस्था में सेवा दी है। ये बहुत बड़ा किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सौगात होती है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि जिस संस्था में उन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया उस गांव के लोग इतने उनसे खुश थे। उनके स्टूडेंट्स जितनी छात्रा हैं उनको उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान दिया।
मामले को लेकर कई शासकीय अधिकारियों समेत सीएम हेल्पलाइन पर भी सैकड़ों बार शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हेल्पलाइन की ओर से हमेशा केवल एक ही जवाब मिलता है कि आपके प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त का कहना है कि उनकी अभी नई नियुक्ति हुई है, लेकिन वे मामले पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये प्रकरण भी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, श्रीमती निर्मला लटिया जी का प्रकरण, चूंकि प्रकरण वर्ष 2012 का है और मैंने अभी इस जिले में 1.5 माह पूर्व ज्वाइन किया है। प्रकरण की पूरी वस्तुस्थिति से मैं अवगत हो जाऊंगा और जो भी नियमानुसार निराकरण होता है शीघ्र इसका करने का प्रयास करूंगा। शिक्षक एक जलती हुई मोमबत्ती के समान है, ये अभी तक आपने सुना होगा, लेकिन यही कहावत सिद्ध होते हुए दिखाई दे रही है ग्राम गुंजराट के एक प्राथमिक विद्यालय में। गवर्नमेंट अपनी नीतियों के कारण अगर उन्हें परेशान किया जाए तो क्या आगे रह के शिक्षकों का भविष्य उज्जवल होने के साथ उन नौनिहालों का भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ जगन्नाथ यादव, धर्मपुरी। ये पूरा मामला आपने देखा कि एक शिक्षिका 40 वर्षों तक एक ही स्कूल में, एक ही शाला में अपनी सेवाएं देती है, ईमानदारी से काम करती है। वहीं सिर्फ एक मामला यहाँ पर फंस जाता है विभागीय गलती का। विभागीय गलती का नतीजा वो शिक्षिका क्यों भुगत रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ मामला एक ही नहीं है। यहाँ तो चलिए ये तो सामने एक आगे चीज पता चल गई, लेकिन कई और भी मामले ऐसे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो जो ईमानदार कर्मचारी हैं वो इसी तरह अपनी सेवा देते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सेवा समाप्त हो जाती है और फिर कहीं अंधेरे में खो जाते हैं। क्यों उनका ध्यान नहीं रखा जाता? अब बात जब हम करें पेंशन के टेंशन की, तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ अधिकारियों तक ही साबित नहीं होता, सिर्फ उनकी गलतियां ही नहीं साबित करता? संवाददाता हमारे साथ जगन्नाथ जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और उन्हीं की खबर है। जगन्नाथ जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है ये बनता कैसे है और क्यों आखिर अभी तक इन्हें परेशान होना पड़ रहा है? जिसको मैं बता दूं, ये दरअसल मामला धर्मपुरी ब्लॉक के स्थित धामक के कन्या प्राथमिक विद्यालय गुंजरा में सबक शिक्षिका का है जी। और इसमें अगर ये मामला कैसा बनता है ये देखा जाए तो कर्मचारियों की गलती के कारण परेशान क्यों नहीं होता है। जब इनकी पोस्टिंग हुई थी उस पीरियड में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे उनमें जन्म तारीख इनकी 7 मई 1950 थी, क्योंकि अधिकारियों की मिस्टेक की वजह से वो 5/7/1950 हो गई। ये मामला चलता रहा। जब इस शिक्षिका को 2006 में इस चीज की जानकारी लग गई थी कि कहीं ना कहीं मेरी जन्म तारीख को विभागीय त्रुटि के कारण मुझे परेशान न होना पड़े, इसलिए 2006 से इन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी थी जी। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ तब तक जी। अगर ये देखा जाए तो उन्होंने एक ही संस्थान लगातार 40 वर्ष अपनी सेवा दी है। बगैर इससे 40 साल सेवा देने के बाद भी जब रिटायरमेंट इनका हुआ तो उस पीरियड में इन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया, लेकिन पीपीओ लेटर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। चलिए, निर्मला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या पूरा इस मामले पर कहना है, क्यों उन्हें आखिर परेशान होना पड़ा और 40 वर्षों तक काम करने के बीच में कभी ये मामला सामने क्यों नहीं आया। निर्मला जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। आपसे जानना चाहेंगे निर्मला जी कि जो पूरी जन्मतिथि का प्रकरण आपका है, जो विभागीय गलती बताई जा रही है, क्या 40 वर्षों की सेवा के दौरान एक बार भी ये मामला सामने नहीं आया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 40 वर्षों की सेवा के दौरान क्या एक बार भी आपकी जन्मतिथि में जो गलती है, विभागीय गलती, वो मामला पहले सामने नहीं आया, सेवानिवृत्ति के बाद ही सामने आया, या फिर उसके पहले से ही ये विषय चल रहा है? धर्मपुरी के द्वारा और तब से ही मैं उसका लेखा करती रही, आवेदन करती रही, सुधार के लिए डीओ साहब ने भी कार्रवाई की, सारे कागज ओरिजिनल भी पहुंचाए और सब कार्रवाई चलती रही जी। और 2012 में मैंने सेवा निवृत्त जी। तो तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस समस्या का समाधान नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ सर, आज दिनांक का जी। और सेवानिवृत्ति के बाद जो समस्या शुरू होती है आपकी पेंशन की, तो उसे किस तरह से नकारा जा रहा है? विभागीय अधिकारी किस तरह से नकार रहे हैं? जन्मतिथि को आधार कैसे बना रहे हैं वो? विभागीय अधिकारी का तो हमारा भी उद्देश्य नहीं सर, हमने तो बोला भी नहीं है, तो हम तो यहाँ तक भी सब अधिकारियों द्वारा यहाँ तक सब भेजा गया है जी।
अब भोपाल में बताते हैं, मैंने जानकारी दी थी वहाँ प्रमुख सचिव के पास, वहाँ एक वो निर्धारण करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, निर्धारण प्रमुख सचिव के पास अगर इतनी छोटी सी एक विभागीय गलती के लिए आना पड़े तो फिर जो और दूसरे अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो किस लिए है? क्या वहां के अधिकारियों ने पूरा पल्ला झाड़ लिया, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? तब जब भी बात होती तो यही बता देंगे अभी तो इंतजार करिए हेल्पलाइन से, अभी तक तो मैं हेल्पलाइन से बात कर रही, बाकी तो सब अधिकारियों के पास जा जाके पूछा मैंने जो जो भी कार्रवाई की और मैंने वहाँ तक भी पहुंचे सारे लिखित में जी सब आवेदन जो किए हैं मैंने सब लिखित में भी। चलिए ओपी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्राचार्य हैं जन शिक्षा केंद्र के, उनसे बात करेंगे। स्वागत है ओपी जी आपका ND24 में। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ निर्मला जी का जो पूरा किस्सा है, जो मामला है, एक विभागीय गलती है, अगर जन्मतिथि बदल दी जाती है अचानक से, फिर उसे जो 7 वर्ष तक जब वो कंप्लेंट करती है तब क्यों नहीं सुधारा जाता, और सुधरने के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाती है तो कहा जाता है कि चूंकि आपकी जन्मतिथि में गलती है इसलिए आपकी पेंशन जो है वो नहीं आ पा रही है। हाँ जी जी जी। तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? ये चूंकि है तो प्रशासकीय लिपि की त्रुटि है यहाँ पर, जिस कारण जब अपॉइंटमेंट हुआ था इनका जी, तो जो सर्विस ग्रुप बनती है वहाँ पर जो एंट्री किया वो सत्यापित किया, वो जिससे भी एंट्री की अधिकारी ने जी, वो जन्मतिथि गलत प्रमाणित कर दिया। वो जॉब उसी का एक बार बन जाती है तो फिर वो चलती है। अच्छा, मैडम के हाँ इसके बाद में जब मैडम के संज्ञान में जब आया लड़के मैडम के, तो उन्होंने बोला कि मेरी जन्मतिथि तो ये गलत लिखी हुई है इसमें जी। फिर उन्होंने आवेदन दिया था, उस वक्त उनके जो वीडियो थे वो BO कार्यालय से चलता था। जी जी नियंत्रण अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी थे तरफ जी है ना, ये मतलब वहाँ था। ये संकुल व्यवस्था तो अभी नहीं थी जी 2012 से शुरू जी। हाँ 12 से शुरू हुई, तो ये अधिकारी उनका वहाँ पे इनकी सर्विस बुक वहाँ रहती थी विकासखंड शिक्षा कार्यालय। लेकिन इन सब टेक्निकलिटी के बीच में ओपी जी एक महिला शिक्षिका जो 40 साल तक ईमानदारी से काम करती रही वो तो फंस गई ना। वो तो 2006 से 2012 तक भी परेशान होती रही और 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद 2015 तक भी परेशान होती रही। हाँ हाँ, उसमें फिर पूरा प्रकरण उनका मैडम पे ये है कि जब उनका रिटायर हुई जी, तो विकासखंड शिक्षा कार्यालय धर्मपुरी में ही रिटायरमेंट हुई थी वो मैडम। वहीं रिटायर हुई जहाँ उन्होंने काम किया। हाँ हाँ, उसी कार्यालय से जी। तो उनका पेंशन प्रकरण बना के उन्होंने भेजा था, तो वहाँ पर आपत्ति स्वाभाविक रूप से ली गई पेंशन जिला पेंशन कार्यालय से जी कि जन्मतिथि सेवा रिकॉर्ड तो कुछ और है और सेवा दिवसी की तिथि इनकी कुछ और है जी। तो उन्होंने आपत्ति लगाई कि भाई ये जो अब की त्रुटि की गई है इसको जो प्रशासकीय अधिकारी है उन्हीं से ठीक कराया जाए। तो ये अधिकार फिर BO कार्यालय से वहाँ लिखा गया आपका सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिलाधार को जी कि इनका जो है जन्मतिथि ठीक करने के लिए प्रस्ताव भेजा था यहाँ से BO कार्यालय से जी, है ना। तो इसके बाद से फिर जब हमारे पास में आया तो हमने भी इनका संशोधन के प्रचार के उद्देश्य से हमने लिखा कि चूंकि सक्षम अधिकारी जो है वो अभी हमारे जिले के जिला अधिकारी रहते हैं, तो फिर उन्होंने मतलब कि अपनी स्वीकृति दे दी सही करने की जी। लेकिन फिर भी अभी तक तो मामला सुलझा नहीं। हाँ नहीं, तो फिर क्या हुआ कि फिर वहाँ से जब स्वीकृति मिल गई सही करके तो वो फिर पेंशन शाखा में फिर लगा दिया गया केस को अंदर केस जी। मतलब ये मामला माना जाए कि टेक्निकलिटी में ही फंस गया है और कुछ उसका समाधान निकलने वाला नहीं है अब कि अभी थोड़ी सी और मैं बता रहा हूँ आपको जी। फिर वहाँ से जब आपत्ति ली कि बोले कि आपको अधिकार नहीं है, ये तो जिला जो विभाग का प्रमुख है जी वो करेगा, तो फिर वही करना है, कोई तो करे ना ओपी जी, भेजा लेकर वो भी तो नहीं कर रहा है ना ओपी साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ BO जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका ND24 में। जी नमस्कार। जी सर, आपको भी इतनी ही ज्यादा विस्तार से चर्चा करनी है इस पूरे मसले पर। एक महिला शिक्षिका है, 40 साल तक उन्होंने एक जगह सेवा दी, सेवानिवृत्त हो गई। 8 साल से केस चल रहा है उनकी जन्मतिथि सुधरवाने का, लेकिन वो सुधरता नहीं है। जब रिटायर हो जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि आपकी जन्मतिथि गड़बड़ है, इसलिए पेंशन में आपको अभी तक भुगतना पड़ेगा 3 वर्षों बाद भी। एक्चुअली मैंने अभी उस मामले की पड़ताल की है और मुझे ज्ञात हुआ है कि वो मामला हमारे धर्मपुरी विकासखंड के धामनोद संकुल से जुड़ा हुआ मैटर है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है ब्रांच, बताएं। जी हाँ, यद्यपि मतलब आज
मैं भोपाल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आया था और वहाँ से अभी लौट रहा हूँ, तो इतना ज्यादा मैं उस मामले के बारे में भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितना मुझे उस प्रकरण के बारे में ज्ञात हुआ है कि वो प्रकरण लंबित जो है वो संकुल स्तर पर लंबित है और संकुल के जो प्राचार्य हैं उनसे शायद आपकी अभी चर्चा हुई है ओपी केसरी जी से। वो तो कह रहे हैं कि जो जिला अधिकारी है उन पर लंबित है। अच्छा, तो अब मैं इस लेटर को दिखवाऊंगा अपने स्तर से, क्योंकि जिला अधिकारी से उनका डायरेक्ट संबंध रहता है। दिखवाइएगा साहब, कब दिखवाइएगा इब्राहिम जी? 3 साल उस शिक्षिका को हो गए, 40 साल उसने स्कूल में नौकरी में बिता दिए, उसके बाद अब जब उसको सरकार की तरफ से कुछ मिलने का समय आया तो ये हो रहा है। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है। अब आप कह रहे हैं कि आप एक दिन के प्रशिक्षण में भोपाल आए हैं, आप जाकर कैसे ठीक करिएगा ये सब? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो प्रोसेस होती है उसमें संकुल प्राचार्य सीधे जिला अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं और प्रकरण जो है उसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कोई भी रोल नहीं होता है। सैलरी इनकी संकुल प्राचार्य निकालते हैं। प्रकरण के अप्रूवल के लिए जिला अधिकारी या वरिष्ठ कार्यालय जो भी जहाँ से भी प्रकरण का निर्धारण होना रहता है वहाँ से वो प्रकरण का निर्धारण होता है। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ इब्राहिम साहब की जब ये पूरी जानकारियां संकुल अधिकारियों को भी है, जिला अधिकारियों को भी है, तो अभी तक इस केस का मानवीय आधार पर ही निपटान हो जाता है। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे देश में मानवीय आधार पर हो जाती हैं। तो अब तक हो जाना चाहिए था ना इब्राहिम साहब? जी, इस स्तर पर तो जिलाधिकारी जो है वही बेहतर कह पाएंगे। चलिए, जिलाधिकारी महोदय बेहतर कह पाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो एक पूरा जब बात आती है किसी के फायदे की या किसी को उसकी सेवाओं के लाभ देने की, तो फिर स्थिति गोल हो जाती है। जो चक्कर निर्मला जी काट रही हैं इतने 3 वर्षों से 4 वर्षों से, वो चक्कर हम भी यहाँ खड़े ही काट लिया। आप देखो कि पहले हम जब ओपी साहब से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये संकुल अधिकारी, फिर वो जिला अधिकारी, फिर वो ब्लॉक ऑफिस, फिर बीओ ऑफिस, फिर वहां से यहाँ, फिर जब हमने इब्राहिम साहब को जोड़ा, बीओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि एक दिन के प्रशिक्षण पर भोपाल आए हुए हैं, जाकर वो जांच करेंगे। अभी उन्होंने जांच की है लेकिन उतनी जानकारी अभी मिली नहीं है। संकुल अधिकारी को गलत बता दिया। संकुल अधिकारी से उनके जस्ट पहले हमारी बात हुई, संकुल अधिकारी ने कहा कि अभी तो जिला अधिकारी ही महोदय कर सकते हैं। मतलब गड़बड़ी कहाँ है किसी को नहीं पता, और गड़बड़ी हुई है ये सबको पता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 2006 में निर्मला जी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी जन्म तिथि को लेकर। 2006 से 2012 तक वो लगातार पूरा मामला पेश करती रही, अपनी बार शिकायत करती रही और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही रिटायर होती हैं वैसे ही उनकी जन्म तिथि का विषय बनना शुरू हो जाता है। हम परेशान अक्सर तभी होते हैं जब हमारी को कोई चीज मिलनी होती है। समस्या वहीं से शुरू होती है। 2006 के पहले भी वो लगभग 30 साल तो उनको नौकरी करते हुए हो गए थे, 30 साल सेवा देते हुए हो गए थे, तब तक कभी भी जन्मतिथि को लेकर कोई समस्या नहीं बनी। तो ये मामले जो है बड़े विरोधाभास बताते हैं कि जब लाभ लेने की बात आई सरकार में, ईमानदार शिक्षिका, अगर कोई शिक्षिका को लेकर, एक बार हमारे साथ हमारे जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे बात करें। स्वागत है साहब आपका हेमराज जी IND24 में। निर्मला जी आप सुन पा रही हैं हमें? जी, फिर से स्वागत है आपका IND24 में। आपने भी सुना होगा कि जब हमने ओपी साहब से बात की, जो वहां के संकुल अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के पक्ष से जब हमने बीओ साहब से बात की इब्राहिम जी से, तो वो कह रहे हैं कि संकुल अधिकारी के काम में है पूरा। क्या यही चक्कर आपको भी काटने पड़ रहा है पिछले 4 वर्षों में, या फिर हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर चक्कर काटे हैं? आवेदन देती आ रही हूँ और ये उनके जो मित्र थे उनने बातों में वहाँ तक बात पहुँचाई है और वो चलो इतना दिन हो गया, तो इसलिए मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही। मैं तो अधिकारियों को आवेदन करके ही प्रार्थना करती आ रही हूँ अभी तक। जी, लेकिन कोई प्रार्थना का फल दिख नहीं रहा ना। लोग तो यही कह रहे हैं कि मैं तो अभी प्रशिक्षण पर आया हूँ। जी, अब मैं तो मेरा हक तो मांगूंगी ना, तो मेरे को जब नॉलेज में ला के दिया तब मैंने जब से कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये आपका अधिकार है, आपका हक है, और अगर आप उसे भी मानवीयता आधार पर ही माप रही हैं, पूरे आवेदन दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, शायद इसलिए काम नहीं हो रहा है। जब हम किसी और दूसरे तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो जल्दी हो जाते हैं काम। लेकिन समस्या वही है कि आप देखिए 3 वर्षों से पूरा चल रहा है, लेकिन एक दिन के प्रशिक्षण पर भोपाल आया है तो वो कह रहे हैं कि हमने जांच तो कराई है, पता चला पता नहीं, लेकिन मेरी आज तक नहीं सुलझी है। बिल्कुल, अभी भी सुलझने की उम्मीद तो कम ही दिख रही है। उन्होंने ये कहा कि लौट कर वो जांच कराएंगे। निर्मला जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लॉक ऑफिस का चक्कर वो बता रहे हैं कि 2012 के बाद जो ऑफिसों में बंटवारे टाइप्स हुए, जो नए ऑफिस विभागीय अधिकारियों के कार्यालय बनाए गए, उसमें ये पूरा विवाद आपका फंस गया या फिर उसके पहले ही फंस चुका था?
नहीं सर, मेरा पेंशन का फॉर्म तैयार हुआ, फाइल गई और उसके बाद से शुरू हुआ मुझे। उसके बाद शुरू हुआ मेरे कागजी कार्रवाई अधिकारी द्वारा चलती रही, विभाग ऑफिसर द्वारा जी, लेकिन सुधार नहीं हुआ उसमें। के द्वारा मुझे आवेदन मेरा गया, उनका लेटर आया, उसका जवाब दिया, हमने जो जो मांगा वो भी पेश किया। ओरिजिनल मेरी सत्य प्रतिलिपियां भी, अंग सूचियां भी, प्रमाण पत्र भी पेश किए मैंने। सब कुछ हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो जन्म तिथि का पूरा मामला आपका था, क्या सर्विस बुक में शुरुआत से ही जन्म तिथि गड़बड़ थी या फिर 2007 में ही ये बात पता चली आपको कि 2006 में पता चली कि ये पूरा जो सर्विस बुक की आपकी जन्म तिथि है वो गड़बड़ है? पूरी तरह मिल नहीं रही है, जन्म तारीख का निराकरण। तो अब बताइए, मेरे को तो कभी कभी सोच के अकेले में इतना दुख होता है कि मैंने कहाँ क्या किया। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ईमानदार शासन का कर्मचारी अक्सर ऐसा ही महसूस करता है कि ये क्या कर दिया। और आप जवाब देखिए, मैं 2 अधिकारियों से हमने बात की, मुख्य अधिकारी हैं। सबसे पहले जो अधिकारी से हमने बात की उन्होंने कहा जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी महोदय की बात जब दूसरे बीओ साहब से हमने बात की अब्राहम जी से, तो उन्होंने कहा कि संकुल अध्यक्ष ये बात पूरा मामला सुलझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा तो यही करते हैं कि अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद, और जैसे अब्राहम जी ने और ओपी जी ने कहा कि इसका पूरा मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा। लेकिन सरकार को अपने जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका मानवीय आधार क्यों नहीं दिखता? हमारे साथ यादव जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या यादव जी आपको लग रहा है कि अब ये मामला सुलट पाएगा, संभल पाएगी और जो पेंशन निर्मला जी को मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी? जी, ये तो कुल मिला के ये मैं बता देना चाहता हूँ कि शासकीय तंत्र पर आज भी लाल फीतापैंट किस कदर हावी है। इसका अपने को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी लगातार 2 अधिकारियों से बात हुई, जो जवाब अपने को सुनने को मिले। कहीं न कहीं यही बात निर्मला जी के साथ विगत 6 वर्षों से चली आ रही है। ऐसे में कैसे इन अधिकारियों से उम्मीद की जाए कि इन्हें आगे भी इनको सेवा करना मिलेगी? चलिए, उम्मीद कैसे की जाए ये भी एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उम्मीद ही है जो की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर के लिए। धन्यवाद निर्मला जी का कि ईमानदारी से भविष्य निर्माण का काम किया। अभी देखिए, शिक्षक का जो सेवा है उसे मैं बार बार नौकरी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शिक्षा कोई नौकरी नहीं है, बल्कि एक सेवा है आने वाली पीढ़ियों को संभालने की। और उनके साथ अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से दुख तो होगा ही, उम्मीद तो टूटेगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।